हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैंग स्माइल करता है। शाओफेंग फर्स्ट टाइम उसे हंसता हुआ देखकर उसके चिक्स पकड़ लेती है। तुम स्माइल करते हुए बहुत ही अच्छे लगते हो। चैंग नर्वस हो जाता है। शाओफेंग जाने वाली थी, तभी वो स्लिप हो जाती है। चैंग उसे पकड़ लेता है। तभी 2-3 क्लासमेट उन दोनों को ऐसे देख लेते हैं। शाओफेंग के क्लासमेट को ऐसा लग रहा था इन दोनों का रोमांस चल रहा है। शाओफेंग बोलती है, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन चैंग तो कुछ बोले बगैर ही वहाँ से चला जाता है। पूरा स्कूल उन दोनों के रोमांस की बातें कर रहा था, लेकिन शाओफेंग को नहीं पता था ये बातें उसके और चैंग के बारे में ही चल रही हैं। शाओफेंग के 2 क्लोज फ्रेंड आकर उससे पूछते हैं, जब हम लोग यहाँ नहीं थे तो तुमने क्या कर दिया? शाओफेंग बोलती है, मैंने क्या किया? तभी दाए बोलता है, चैंग और शाओफेंग का किसी तो था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तब जाके शाओफेंग को समझ आता है स्कूल में उसी के रोमांस की लव स्टोरीज चल रही थी। शाओफेंग दाए को लेकर एक जगह पर आती है। दाए पूछते, क्या हुआ, इतनी जल्दी में मुझे लेकर क्यों भागी हो? शाओफेंग बोलती है, मैंने चैंग को किस नहीं किया, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। लेकिन दाए बोलता है, बस किसी तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शाओफेंग बोलती है, पर जैसे स्कूल में बातें हो रही हैं वो सच नहीं है। हमने किस नहीं किया है और मैं चैंग को किस क्यों करूंगी? दाए बोलता है, ओके मुझे तुम पर ट्रस्ट है, पर सच में भी तुम दोनों ने किस किया होता तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होती। शाओफेंग बोलती है, मेरे लिए किस का मतलब मैं उसको लेके सीरियस हूँ, यानी लाइक करती हूँ। दाए पूछता है, किसी को किस करना इतना बड़ा जुर्म कब से बन गया? तभी एक सीनियर दाए को आवाज लगाती है। दाए उसके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा था। उसके जाने के बाद शाओफेंग बोलती है, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त होने के नाते एक एडवाइस दे रही हूँ, जब तक किसी सीरियस रिलेशनशिप में ना हो तब तक उसके साथ नजदीकियाँ अच्छी बात नहीं। ये सुनने के बाद दाए बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शाओफेंग बोलती है, किसी के साथ इतना क्लोज आने का मतलब वो पर्सन तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है, और उसे प्यार के ऊपर लव लेक्चर देने लग जाती है। तो दाए के सर के ऊपर से जा रहा था। दाए बोलता है, अगर रिलेशनशिप में होने का मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है तो शायद मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। दाए बोलता है, तुम्हें याद है मैंने एक लड़की को तुम्हारे सामने रिजेक्ट क्यों किया था? क्योंकि वो सीरियस थी मेरे लिए और मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। ये बोलने के बाद दाए चला जाता है। शाओफेंग सोचती है, मुझे ये बात पता होनी चाहिए थी। दाए सबके लिए इतना फ्रेंडली है और मैं उसको प्यार समझ बैठी, पर मैं क्या करूं, मेरी फीलिंग का क्या होगा? क्लासरूम में शाओफेंग सबके सामने बोलती है, मेरे और चैंग के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, प्लीज आप लोग कहानियां बनाना बंद करो। ये सुनने के बाद आधे से ज्यादा स्टूडेंट उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहे होते। चैंग भी कुछ बोल नहीं रहा था। क्लास के बाद शाओफेंग सैड मूड में जा रही थी। चैंग उसके पास आके पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? शाओफेंग उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है। ये सुनने के बाद चैंग बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एटलीस्ट उसने रिजेक्ट तो नहीं किया है ना? शाओफेंग बोलती है, पर उसने जैसा लव का मीनिंग बताया है मुझे नहीं लगता मैं उसके लव जोन में फिट भी बैठ पाऊंगी। चैंग बोलता है, तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, उसकी सोच को बदल सकती हो। ये सुनने के बाद शाओफेंग बोलती है, तुम मुझे इंकरेज क्यों कर रहे हो? चैंग अपने मन में बोलता है, क्योंकि किसी दिन मैं भी इस सिचुएशन में था। चैंग शाओफेंग को बोलता है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो। नेक्स्ट सीन में दाए शाओफेंग को शाम को साथ में मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है। शाओफेंग अपने पेरेंट्स को जैसे तैसे कोई बहाना बना देती है और फिर उसके साथ मूवी देखने बाहर आ जाती है, और वहाँ सब कुछ शाओफेंग की एक्सपेक्टेशन से उल्टा हो जाता है। मूवी के बाद शाओफेंग और दाए रेस्टोरेंट में जाते हैं। चैंग उस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करता था। दाए और शाओफेंग चैंग को बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाते हैं। शाओफेंग का हाथ जलने वाला था। दाए उसे प्रोटेक्ट करता है। चैंग का ध्यान भी शाओफेंग की तरफ था। चैंग उन दोनों के पास आके बोलता है, स्टूपिड तुम ठीक हो? नेक्स्ट सीन में शाओफेंग टेनिस क्लब ज्वाइन करती है। शाओफेंग डेट का प्लान करते हुए दाए को पूछती है, क्या तुम मेरे साथ कल टेनिस शूज खरीदने के लिए जा सकते हो? दाए बोलता है, उसने कभी किसी लड़की के लिए शॉपिंग नहीं की है, इसलिए उसे आइडिया नहीं है किस तरह के शूज खरीदने चाहिए। तभी उसकी सीनियर शू वहीं से गुजर रही थी। दाए उसे कल हेल्प करने के लिए इनवाइट कर लेता है। शाओफेंग का दाए के साथ शॉपिंग करना तो एक बहाना था, पर उसका ये प्लान फेल हो जाता है। शाओफेंग के फ्रेंड्स उसे कल बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर जाने के लिए बोलते हैं, ताकि शू के सामने वो ज्यादा खूबसूरत दिखे। नेक्स्ट डे शू और दाए शाओफेंग को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। दाए और शिव पूछते हैं, आज तुम ठीक हो ना?
काफी अलग दिख रही हो। शाओफेंग इस बात को एज अ कॉम्प्लीमेंट ले लेती है, पर उसे थोड़ी पता था वो समर के महीने में स्नोफॉल वाला ड्रेसअप कर आई है। शिव दाई से पूछती है यहाँ नजदीक ही एग्जीबिशन लगा हुआ है, क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो। दाई शाओफेंग से पूछता है क्या तुम हमारे साथ वहाँ चलोगी। शाओफेंग बोलती है ओके। इसके बाद ये तीनों एग्जीबिशन के लिए चले जाते हैं। शाओफेंग को एग्जीबिशन में बहुत बोरिंग फील हो रहा था। शो स्टार्ट होने से पहले वो दाए को बोलकर वॉशरूम में चली जाती है। तभी दाए और शिव को पता चलता है ये वॉशरूम किसी पर्पस के लिए था, यानी वहाँ एक्सप्लोर करवाया जाने वाला था। ये जानने के बाद दाए तो डर जाता है। वो भागते हुए सबको बोलने लगता है अंदर कोई है, प्लीज ब्लास्ट मत करवाओ। वॉशरूम ब्लास्ट हो जाता है। दाए बहुत ज्यादा डरा हुआ था। कुछ वक्त बाद शाओफेंग बाहर आती है। ये देखने के बाद सब लोग शॉक में थे, पर बाद में सब लोग क्लैप करने लग जाते हैं। एग्जीबिशन के बाहर शाओफेंग बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी। दाए बोलता इट्स ओके, हमारे लिए ये मायने रखता है तुम ठीक हो, बाकी बातें नहीं। दाए और शिव साथ में बहुत कंफर्टेबल होते हुए बातें कर रहे थे। शाओफेंग बहुत ज्यादा एम्बेरस और सैड थी। शाओफेंग और दाए शिव को उनके घर ले आते हैं। शाओफेंग जब ड्रेस चेंज कर ऊपर वाले फ्लोर में आती है, तब वहाँ पर दाए और शिव क्लोज पोजीशन पे थे। ये देखने के बाद शाओफेंग बोलती है आई एम सॉरी और भागते हुए बाहर आती है। शाओफेंग को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी चैंग आ पहुंचता है। शाओफेंग चैंग को बोलती ऊपर वाले फ्लोर पर शिव और दाहे है, तुम्हें उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद चैंग बोलता है क्या तुम ऐसे ही पीछे हटने वाली हो। शाओफेंग बोलती है अब इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। चैंग बोलता है इसीलिए मैं तुम्हें स्टूपिड और इडियट बोलता हूँ। चैंग शाओफेंग को अपने साथ ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है। शाओफेंग चैंग के साथ जाने के लिए मना करती है। शाम को शाओफेंग और चैंग वापस जाते हैं। दाए और शिव से पता चलता है एक बार फिर शाओफेंग ने ओवर रिएक्ट किया था। शिव बोलती है दाए की फेस पर पेपर का छोटा सा पीस लग गया था, इसीलिए शिव उसके फेस से हटा रही थी। ये जानने के बाद शाओफेंग सोचती है मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, मैंने एक बार फिर खुद को एम्बेरस किया है। इतने सीन में सभी डिनर कर रहे होते हैं। दाए और शिव की नजदीकियाँ बढ़ रही होती है। शिव के अपने घर में आने से चैंग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। चैंग ये बात शिव को डायरेक्टली बोल भी देता है, पर दाए बात को डाइवर्ट करते हुए टॉपिक को ही बदल देता है और सिचुएशन ऑकवर्ड बन जाती है। नेक्स्ट डे शाओफेंग क्लास के लिए कॉरिडोर से जा रही थी, तभी एक लड़का शिव को प्रपोज कर रहा था। शिव उसे बहुत प्यार से फ्रेंड जोन कर देती है। ये देखने के बाद शाओफेंग सोचती है सीनियर शिव तो कितनी अच्छी है, पर जब वो लड़का वहाँ से चला जाता है शिव उसे मेंढक वाली शक्ल का बोल देती है। ये सुनने के बाद शाओफेंग शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने शिव से ऐसी बातें एक्सपेक्ट नहीं की थी। शाओफेंग वहाँ से भागते हुए क्लास के लिए जाती है, तभी शिव उसे रास्ते में मिलती है। शिव शाओफेंग को ब्रेकफास्ट के लिए कैंटीन में साथ इनवाइट करती है। कैंटीन में जाते ही वो उससे पूछती है तुम दाए को पसंद करती हो ना। ये सुनने के बाद शाओफेंग शॉक में थी, क्योंकि उसने ये बात तो किसी को बताई नहीं थी। शिव बोलती है अगर पसंद करती हो ना तब भी कोई फायदा नहीं, पीछे हट जाओ, वो सिर्फ मेरा है। ये सुनने के बाद शाओफेंग शॉक हो जाती है। शाओफेंग पूछती है इसका मतलब मुझसे अच्छे से बर्ताव करने का रीजन भी दाए था ना। शिव बोलती हाँ वही था, क्योंकि वो तुम्हारा नेबर है, इसलिए मैं तुम्हारे जरिए उस तक पहुंचना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी दाए मुझे भी रैंडम लड़कियां जो उसके पीछे पागल है वैसा समझे। मैं चाहती थी वो मेरे प्यार में पागल हो जाए। शिव बोलती है मुझे पता है तुम मुझे या किसी को भी ये बात नहीं बताओगी, वैसे भी बताने का कोई फायदा नहीं है। शाओफेंग शिव का ये रूप देखने के बाद शौक में आ जाती है। शाओफेंग घर के लिए जा रही थी। दाए साइकिल से आता है। वो शाओफेंग को घर तक ड्रॉप करने का ऑफर करता है। घर जाते टाइम शाओफेंग सोचती है मैं क्या करूं, शिव के बारे में दाए को बताऊं या नहीं। अगर बताऊंगी तो मेरे पास एविडेंस भी नहीं है, वो कैसे यकीन करेगा। ये सब बातें सोचने लग जाती है। शाओफेंग डिसाइड करती है वो शिव के हाथों दाए को बेवकूफ बनने नहीं देगी। नेक्स्ट डे से शाओफेंग अपने आप को बदलने के काम में लग जाती है। वो स्टूपिड और डम लड़की से स्मार्ट और अच्छी लड़की बनने का ट्राई करने लग जाती है। ये बात चैंग नोटिस करता है। चैंग पूछता है तुम ऐसा क्यों बर्ताव कर रही हो, जैसी हो वैसी ही रहो, किसी के लिए अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे शाओफेंग देखती है शिव दाए की साइकिल पर थी। पूछने पर शाओफेंग को पता चलता है
दाए और शिव के प्रैक्टिस की वक्त शिव को चोट आ गई थी, इसलिए दाए शिव को घर तक छोड़ रहा था, पर शाओफेंग को पता था वो ड्रामा कर रही है। दाए की संपत्ति पाने के लिए शिव बहुत कुछ कर रही थी। शाओफेंग भी डिसाइड करती है वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। नेक्स्ट सीन में शाओफेंग के सामने शिव दाए को अपने दिल की बात बता देती है। दाए उसे मना कर देता है, मुझे नहीं पता मुझे किस तरह की लड़की पसंद है, पर वो तुम जैसी बिल्कुल नहीं होगी। ये सुनने के बाद शाओफेंग कुछ शौक में थी, क्योंकि वो श्योर थी अगर शिव दाए को प्रपोज करेगी तो दाए पक्का हाँ बोलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब शाओफेंग को डर लगने लगा था, अगर शिव जैसी लड़की को वो मना कर सकता है तो वो क्या चीज है उसके सामने। दाए शाओफेंग को अपने साथ बीच पर लाता है। दाए बोलता है, मैंने शिव को हर्ट किया है ना, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। शाओफेंग सोचती है दाए का दिल बुरा नहीं है, उसे एहसास है उसने किसी को हर्ट किया है। दाए पूछता है किसी को पसंद करने वाला लाइक कैसा होता है, हमें कैसे पता चलेगा। शाओफेंग कुछ बोल ही नहीं रही थी। जाते टाइम गलती से शाओफेंग के हाथों से डायरी गिर जाती है। दाए देखता है उसकी डायरी में उसके क्लासमेट आजी का फोटो है। शाओफेंग को ये फोटो उसकी फ्रेंड ने दिया था, क्योंकि वो उस लड़की के पीछे थी, लेकिन दाए को लगता है वो उसे लाइक करती है, इसलिए बोलता है मैं तुम्हारी इससे बात कराने में हेल्प करूंगा। नेक्स्ट सीन में दाए आईजी से शाओफेंग की बातें करने लग जाता है। दाए उन दोनों को छोड़कर चला जाता है। शाओफेंग बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाती है। चैंग ऊपर वाले फ्लोर से ये सब देख रहा था। चैंग शाओफेंग के पास आके सच पूछता है। शाओफेंग जो भी हुआ था उसे सब बता देती है। चैंग बोलता है इसलिए मैं बोलता हूँ तुम स्टूपिड हो, तुम्हें कोई बहाना बनाना चाहिए था। शाओफेंग बोलती है हाँ, पर मुझे तब कुछ भी समझ नहीं आया, अब मैं क्या करूँ। चैंग बोलता है जाओ और उसे सच्चाई बताओ। नेक्स्ट सीन में शाओफेंग दाए को सच बता देती है। ये सुनने के बाद दाए सोच रहा था अब मैं एजी को कैसे बताऊंगा। शाओफेंग अपनी फ्रेंड के साथ इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रही थी, तभी एजी इनकी बातें सुन लेता है। शाओफेंग एजी को सॉरी बोलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।